नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिन पे दिन आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से होगी। आज कहीं न कहीं क्लास जो हमारा होने वाला है, वो आप सभी के बीच में वो संज्ञा के बाद सर्वनाम होंगे। ठीक है? हरिओम राहुल, कृष्णा, मोहित सभी का स्वागत है माय डियर अच्छे तरीके से। आइए आज पढ़ते हैं अपने हेडिंग डालिएगा अच्छे तरीके से कॉपी में अपने। हुँ। सर्वनाम आपका हेडिंग होना चाहिए। सर्वनाम क्या पढ़ना ज़रूरी है? भाई क्या इसके बिना काम नहीं चल रहा था क्या? नहीं, कहीं न कहीं ज़रूरी है तभी वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई सामने कि जो हम सर्वनाम को इस्तेमाल करना चालू कर दिए? तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है कि सर आज सर्वनाम का क्लास है और सर्वनाम में हम बहुत परेशान रहते हैं। सर्वनाम ऐसा सिखा दूँगा कि जीवन काल में दोबारा सर्वनाम से प्रश्न आपका बनेगा, तो आप उस सभी का हल कर लेंगे। लेकिन आप सभी को इस पेन और मेरे जुबान के साथ रहना पड़ेगा, तभी जाके जो तकलीफ है वो कहीं न कहीं दूर हो पाएगा। सर्वनाम का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि कई चीज़ें का ना रिपीटेशन यानी कि दोहराव, पुनरावृत्ति जो है बार-बार हो जाता है। उसी को बाइकट यानी कि हटाने के लिए हम कहीं न कहीं सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। कहना क्या चाहते थे सर? कहना ये चाहता था कि आपके अपने एग्ज़ाम में सर्वनाम से प्रश्न कैसे बनता है ज़रा ध्यान से। हाँ, सर्वनाम आपका चैप्टर है और इन चैप्टर में हम एक चीज़ यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। सर्वनाम यह 2 शब्दों के योग से बना है। यह 2 शब्दों के योग मतलब जोड़, योग से बना है। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर वो कौन-सा 2 शब्द है जिनके योग से यह बना हुआ है? ठीक? तो आप स्वयं बोलेंगे कि सर सर्वनाम जो है, वो कहीं न कहीं 2 चीज़ें निकल के ज़रूर आएँगी इसमें से। फिर पहले का नाम क्या होगा? पहले का नाम होगा सर्व। दूसरे का क्या नाम होगा? नाम। इन्हीं को दोनों मिलन हुआ तो सर्वनाम कहलाया। गुरुजी सर्व का मतलब क्या होता है? सब कह सकते हैं। सभी कह सकते हैं। नाम का क्या मतलब है? नाम का मीन्स होता है संज्ञा। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे तरीके से बाकी सब सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये पॉइंट क्लियर है तो आप बोलेंगे सर आपने कहा था यह 2 शब्दों के योग से बना है। आपने बड़े अच्छे तरीके से दोनों चीजों को देखा। सवाल जो पहला उठ कर आएगा वो क्या बन सकता है उसे भी समझना जरूरी है। सर्वनाम शब्द जो है यह क्या विकारी शब्द है? तो आपको बताना है सर ऐसा है जो सर्वनाम है वह एक विकारी शब्द है, नो डाउट। ये क्या है एक? आप बोलेंगे सर यह एक प्रकार से विकारी शब्द है। आप अपने कॉपी में बड़े अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं कि जो लिंग, वचन, काल,
कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, वो सभी के सभी चीजें विकारी कहलाती हैं। जैसे कि संज्ञा में आपने देखा, संज्ञा भी एक विकारी शब्द था। सर्वनाम की बात आई, ये भी विकारी शब्द है। ये क्वेश्चन बनता है कि वह विकारी शब्द है कि नहीं है, तो आप बता सकते हैं हाँ सर ये है। बात समझ में आई इतना? चलिए, कम से कम इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, पूरा उम्मीद करता हूं। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सर्वनाम है, क्या इनका कोई शाब्दिक अर्थ होता है, या ये सभी चीजें ऐसे ही बन गई? नहीं, इनका एक शाब्दिक अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ गुरुजी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो हम वो क्या जवाब देंगे? तो मैंने कहा सबका नाम, सबका नाम इनका शाब्दिक अर्थ कहलाता है। तो आप यहां पर कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ मीन्स होता है सबका नाम। और इस वाली लाइन को थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर देकर इंपॉर्टेंट कर देंगे। ठीक है, हो गया होगा इंपॉर्टेंट, मुझे पता है। ऐसा नोट्स बनाना है ना आपको कि जीवन काल में हमें दोबारा नहीं पढ़ना है हिंदी। यह दो शब्दों की योग से आपने देखा, तमाम चीजें बात किया, विचार किया आपने, हर चीज का सवाल का जो जवाब था वो आपने पाया। मैं लिख देता हूं सर्वनाम, यह एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, याद रखना। बस इतना बात आप सभी को बताया मैंने। और कोई चीज कहा? सर्वनाम विकारी शब्द नहीं, सर्वनाम विकारी शब्द है। लिख देता हूं सर्वनाम एक विकारी शब्द है, एक विकारी शब्द है। यहां से पॉइंट बनता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता दिया। क्या विकारी शब्द है? हाँ भैया है। बात क्लियर है ना सभी का भाई? सभी लोगों का एकदम अच्छी तरीके से क्लियर रहा होगा पॉइंट। पेन और जुबान के साथ रहोगे, कभी जीवन में तकलीफ आएगा ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। चलिए कुछ बातें करते हैं। शाब्दिक अर्थ आपने देखा, एक पॉइंट जरा खुद आप समझना, सर्वनाम का प्रयोग। हम, हमारे सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? आइए देख, वही सीखते हैं पॉइंट को। सर्वनाम का प्रयोग, आज इनका प्रयोग भी किया जाएगा। मेहनत से करना है, किसी चीज में परेशान नहीं होना है। सर्वनाम का हम प्रयोग आज सीखेंगे भाई। प्रयोग कैसे होगा? जो वाक्य दिया रहेगा, लिख सकते हैं ऐसे वाक्यों में, वाक्यों में, वाक्यों में संज्ञा के दोहराव, संज्ञा का मतलब नाम के दोहराव, दोहराव, दोहराव को हम लोग क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति भी कहते हैं। रिपीटेशन यानी कि दोहराव, पुनरावृत्ति से बनने वाले शब्द, से पुनरावृत्ति से बचने के लिए बचने के लिए, ध्यान से नोट करना, किया जाता है। हमने आपसे ज्यादा कुछ खास बात नहीं किया, हमने एक छोटा सा कहा है वाक्यों में
संज्ञा के दोहराव यानी कि रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। जैसे राम आया, राम गया, राम जैसे ही स्कूल से आया, राम वैसे ही उसने खाना खाया, राम का खाना जैसे ही खाया, राम फिर स्कूल गया, स्कूल से जैसे ही राम आया। हमने राम 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 कह के हम पूरे पूरे वाक्य को हमने नष्ट कर दिया। कहीं न कहीं उसी राम को यानी उसी नाम को हटाने के लिए किसी का नाम हो सकता है, सर्वनाम का इस्तेमाल किया। जैसे राम आया, वह खाना खाया, खाने के बाद उसके कुछ फ्रेंड आए, उसके फ्रेंड के जाने के बाद वह खुद फिर से खाया और खाने के बाद सो गया। किसकी बात चल रही है? राम की बात चल रही है, या किसी का कोई नाम हो सकता है। उसी को हटाने के लिए एक बार बोलना चाहता था, उन्हीं को हटाने के लिए हम कहीं न कहीं सर्वनाम का इस्तेमाल किए। बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ में आया। लेकिन हम इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन बात आती है सर इसका कोई परिभाषा होता है? मैंने कहा किसका? आपने कहा सर्वनाम का। मैंने कहा बिल्कुल। सर्वनाम का कहीं न कहीं परिभाषा भी कुछ रहेगा, क्योंकि परिभाषा भी डायरेक्ट आपके अपने एग्जाम में रख दिया जाता है। डायरेक्ट क्या किया जाता है? बिल्कुल ऐसे करके रख दिया जाता है। समझ में आ गया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए गुरु यहां पर काम क्या कह रहा है आपका, उस चीज को सीखने का प्रयास करना। परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा, संज्ञा का मतलब मैं आपको सिखाया था, संज्ञा जब पढ़ा था, संज्ञा का मतलब किसी का नाम। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। बस इतनी सी बातें थी इसमें। आपको समझ में आया परिभाषा? वे शब्द जो संज्ञा का मतलब किसी का कोई नाम के स्थान पर की मतलब उन्हीं के जगह पर प्रयोग या प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को भी क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? ये पॉइंट जो मैं कहना चाहता था यहां से यहां तक कि ये आप सभी को समझ में आया, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आया है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। हाँ माय डियर, कुछ बात आगे ले चलता हूं, क्या कहना चाहता है और भी चीजें। सर मुझे ये वाली जो आपने लाइन बोला ना और जो इस लाइन को आपने लिखा ना, कहीं ना कहीं आप मुझे एक बार कई उदाहरण के माध्यम से समझा दीजिए प्लीज। मैंने कहा चलो सही बात है, बच्चे का कहना जरूरी था। हम कुछ अपने कंफ्यूजन पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं जो आप सभी को कोई जल्दी बताता नहीं है। हमारी आपकी भी गलतियां हैं, हम थोड़ा पूछते नहीं और लोग बताते नहीं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि हर बच्चा कमजोर है और उस कमजोर बच्चे को सीखना बेहद जरूरी है। हर वो चीज सीखना जरूरी है जो आपके अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं रखा जाता है। कैसे? मैंने जैसे कहा कि यह मेरी पुस्तक है। ये मेरी पुस्तक है। ये मैंने आपसे कहा, यह मेरी पुस्तक है। अच्छा, क्या मैं इसी लाइन को सेम टू सेम क्या इस तरीके से बना सकता हूं क्या? यह पुस्तक
मेरी है। क्या मैं इस तरीके से नहीं कह सकता हूँ? भाई, कहने का लहज़ा कुछ अलग हो जाए, बातें कुछ और हो जाएँगी। आप भी कहते हैं कि यह मेरी पुस्तक है, प्लीज़ दो ना। फिर आप मुँह से गलती से निकल जाता है, यह पुस्तक मेरी है, लाओ ना मेरे भाई। लेकिन बात तो सही है। लेकिन कौन-सा सर्वनाम है और कौन-सा कुछ और है, ये कैसे पता चलेगा? हम कैसे कह दें कि ये लाइन बिल्कुल एकदम करेक्ट है? इस बात पे थोड़ा-सा गौर करवाइए। यहाँ पर क्या है, आपने कहा सर यह एक प्रकार से सर्वनाम है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, बात एकदम सही कह रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर आपको इतना तो पता चल गया, ये वाली लाइन कौन-सी है? तो आप स्वयं बोलेंगे सर ये भी तो एक प्रकार से सर्वनाम ही तो है। कोई चंगू-मंगू थोड़ी ना लिखा है, सर्वनाम है। गुरुजी ज़रा आप खुद सोचिएगा कि ये क्या है? ये, ये। आप कहेंगे नाम और नाम को क्या कहते हैं? आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम इसे संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर रहा होगा। फिर अगर मैं आपसे कहूँ माय डियर कि ये क्या है? आपने खुद कहें कि सर यह सर्वनाम है। कभी भी ख्याल रखना नोट पॉइंट लगा के अपने कॉपी में नोट कर लेना अच्छे तरीके से। वो अच्छा तरीका क्या है? कभी कभी भी सर्वनाम के बाद मतलब के बाद सर्वनाम के बाद सर्वनाम हो। कभी भी सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ जाए, फिर संज्ञा आए, संज्ञा हो, तो वह सर्वनाम होगा। तभी जाके वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। वो भी कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक। कौन सा? आप बोलेंगे निश्चयवाचक। अच्छा गुरुजी, अब जाके समझ में आया। अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा था, अब जब जाके समझ में आया। यानी कि कभी भी सर्वनाम के बाद सर्वनाम हो, सर्वनाम के बाद फिर से क्या हो? सर्वनाम हो। क्या कहलाएगा? सर्वनाम होगा। वो भी कौन सा? निश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इतना बात समझ में आया? और ये निश्चयवाचक सर्वनाम किसमें आता है? सर्वनाम में ही तो आता है। पॉइंट क्लियर है? आप बोलेंगे सर क्लियर है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता था। सेम इसकी तरफ आते हैं। कभी भी यहां पर क्या लिखा है? आपने कहा सर सर्वनाम लिखा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद चेक करो। आप बोलेंगे सर एक नाम लिखा हो। नाम को क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सर संज्ञा कहेंगे। फिर उसके बाद क्या है? आप बोलेंगे सर अब जाके बाद में फिर सर्वनाम आया हुआ है। फिर क्या है? आपने बोला सर यहां पर सर्वनाम दिया हुआ है। कोई बात नहीं है। कभी भी ध्यान देना, सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा आ जाए तो वह क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? कभी भी आपके सामने सर्वनाम दिया हो, सर्वनाम के बाद क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए, तो वह क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे सर वह अपना सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, न कि सर्वनाम कहलाएगा। कभी मत कहना ये सर्वनाम है।
सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है। कैसे पता चला? सर इसके माध्यम से पता चल रहा था। यह क्या है सर्वनाम है उसके बाद क्या है? संज्ञा। कभी भी सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए, फिर वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। लेकिन सर्वनाम के बाद भी सर्वनाम आ जाए, तो याद रखना वह अपना सर्वनाम कहलाता है। वो भी कौन-सा सर्वनाम कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पॉइंट क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर। आपने बोला हाँ गुरुजी क्लियर है। अब चलते हैं। इसमें क्या होता है? सर्वनाम के बाद संज्ञा हो। सर्वनाम के बाद संज्ञा हो। उम्मीद करता हूँ ये बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट क्लियर। लेकिन ये कंडीशन नहीं कहता कभी भी सर्वनाम के बाद सर्वनाम फिर संज्ञा हो तो वह सर्वनाम होगा। कौन-सा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कंडीशन समझ में आया होगा पूरा उम्मीद करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहली पॉइंट यहाँ रही, सेकंड वाली पॉइंट यहाँ रही। कन्फ्यूजन दूर हुआ, बात आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार-बार, एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो चीज़ें बार-बार मैं आपको बताता हूँ। पूछा जाता है कि कभी भी बता दो कि कुल सर्वनाम, कुल सर्वनाम आपसे पूछा जाता है कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं? आपको पता है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल कुल सर्वनाम जो होते हैं वो हमेशा-हमेशा 11 होते हैं। ये बात पता होना चाहिए। कभी भी पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद पूछा जाए या यहीं पर आप लोगों के बीच में प्रकार लगा दिया जाए, तो बड़ी बात नहीं है। कभी भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं। तो जो सवाल का जो जवाब होना चाहिए वो केवल-केवल तब जाके 6 होना चाहिए। सर वो 11 कौन-कौन सा है? ज़रा बताने का प्रयास करिए ना। लो लिख देता हूँ बहुत शानदार तरीके से। मैं, तू, यह, वह, कौन, क्या, ये होता है। कोई, कुछ, जो, सो और आप। क्या काउंट करने पर 11 आ रही हैं? आपने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। पूरा उम्मीद करता हूँ जो बात थी आपने समझ गए। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि सर कभी भी पूछा जा सकता है। तो जो सवाल का जो जवाब होगा वो मैं बहुत अच्छे तरीके से दे दूँगा। इससे ज़्यादा नहीं होता तो नहीं होता। कभी पूछा जाए कुल। क्या यही बनेगा प्रश्न? अलग हो सकता है। सर्वनाम की भेद पूछा जाए तो 6 पूछा जा सकता है ना? तो यहाँ पर जो हमें 6 बताना है वो कौन-कौन सा होता है? आइए सर सीखते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक,
संबंध वाचक प्रश्नवाचक। क्या काउंट करने पर टोटल 6 ही मिला? आप बोलेंगे सर एक बार फिर से काउंट करके देखने में क्या जाता है? देख लेते हैं भाई। आपने बोला सर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यही होते हैं 6? हाँ। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, क्योंकि हम सर्वनाम ही तो पढ़ रहे हैं, तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, इसके पूछा जाता है भेद कितने होते हैं? तो इसके जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। सर कौन-कौन सा होता है? देखो, समझो 3 कौन-कौन सा होता है। इसके 3 भेद होते हैं, कभी भी पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों अभी आपके सामने लिख देता हूं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीसरा होता है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, 3 बच्चे होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बातें क्लियर है? यस कर दे, मैं समझ जाऊंगा। यस कर दे, मैं समझ जाऊंगा कि सर बात क्लियर है। इतना बात जरूर समझ में आया होगा, पूरा उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं ना, और भी चीजें क्या निकल के आती हैं। सर आप क्या शुरुआत करेंगे? देखो मैंने आपसे कहा कि जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं। पहला उनमें से एक भेद निकलता है जिस भेद का नाम होता है पुरुषवाचक। और आज पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पढ़े कहीं न कहीं। अब देखिए यहां पर सारी की सारी चीजें आप लोगों के बीच में आ जाएंगी। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो आपने अभी तक यहां पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष देखा, मैं यहां पर विस्तार करके बताने वाला हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या निकल के आ सकता है? बताओ भाई। तो आपने कहा पहले, क्वेश्चन जहां से बनते हैं ध्यान से देखना। पुरुषवाचक को पहले आपने 3 पार्ट में इसका क्या किया? विभाजन किया, अलगाव किया। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका अलगाव किया हुआ था। किन में किया? किन में किया? आपने कहा सर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। हमें पता है कि इसके 3 ही भेद होते हैं। जो चीजें वहां लिखा हूं समझा रहा हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर एक बात कहना चाहता हूं, दिल में है क्या कहूं? उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है? वक्ता। वक्ता होता है। जो वक्ता का मतलब क्या होता है? जो खुद बोलता है, अपने के लिए ही बोल दे कोई चीजें, बोलने वाली बात वक्ता कहलाएगा। मध्यम क्या कहलाएगा? श्रोता का काम करता है ये श्रोता का काम करता है। श्रोता का मतलब क्या होता है गुरुजी? श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला ही श्रोता कहलाएगा। अन्य का मतलब जो अन्य थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करके अन्य की तरफ बात कर ले, वह सभी के अन्य कहलाएंगे। उत्तम पुरुष में क्या क्या हो सकता है? जैसे जरा कुछ कह के दिखाइए। सर उत्तम मतलब जैसे मैं, हम, खुद, जो अपने के लिए बोले। मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। कौन? मैं।
कौन बोल रहा है? मैं ही तो बोल रहा हूँ। सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हैं। तो ये चीजें होती है। वक्ता का मतलब बोलने वाला। कभी पूछा जाए मैं, तू, मैं, खुद, हम, ये बातें कहाँ से आएंगी? तो आप बोलेंगे सर ये वक्ता में निकल के आएगा। आपके बहुत एग्जाम में ऐसे भी पूछे गए प्रश्न कि पुरुषवाचक के सर्वनाम तो 3 जो होते हैं, उनमें जो मध्यम पुरुषवाचक होता है, मध्यम पुरुष होता है, वो श्रोता होता है, उनमें क्या-क्या पाया जाता है? तो आप बताएँगे सर सुनने वाला, जिससे कि मैंने कहा तू, तुम और तेरा। ये चीज़ें हमेशा आती हैं। मध्यम मतलब हमेशा बेचारा सुनने का काम करेगा। मैंने कहा तुम बड़े अच्छे हो, तू यहाँ से जा। तो कहाँ आएगा ये सब चीज़ें? आप बोलेंगे सर इसमें। अन्य पुरुष में क्या होता है? इसमें थर्ड पार्टी की तरफ बात होता है। कोई भी ऐसी बात हो जो तीसरे की तरफ आप इशारा करो, वो हमेशा-हमेशा क्या कहलाएगा? अन्य कहलाएगा। अन्य का मतलब ये होता है तीसरा आदमी। जैसे हम बात कर रहे हैं, अन्य आदमी आके खड़ा हो गया। तीसरा आदमी तो है ना? आप बोलेंगे हाँ। मैंने कहा वे आ रहे हैं। अच्छा जिंदा होंगे तभी तो आ रहे होंगे कि मर जाने के बाद आएँगे? नहीं गुरुजी जिंदा होंगे। तो अन्य पुरुषवाचक जो अन्य पुरुष होता है वो हमेशा-हमेशा जिंदा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे जैसे मैंने कहा वह, यह, वे, उनको, जो थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करे माय डियर, जो थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करे, वो हमेशा-हमेशा क्या कहलाएगा? आप बोलेंगे अन्य कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर क्या रहा होगा, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर रहा होगा। चलिए भाई, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट। अगले पॉइंट पे हम परिभाषित रूप से परिभाषा को छोड़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक। इतना हल्का है, इसको समझना ज़रूरी है। पुरुषवाचक, क्या पढ़ रहे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद आपने देखा और क्या-क्या कंडीशन अप्लाई होता है, वो भी आपने देख लिया। तो पुरुषवाचक जो आपके सामने है, वो भी अपना परिभाषा कुछ न कुछ छोड़ेगा। कुछ न कुछ तो परिभाषा छोड़ेगा। आपको भी पता है कि हाँ सर, कुछ न कुछ परिभाषा ज़रूर रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा। अब हमारा परिभाषा ये कह रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, हमने आपसे कहा जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाला, सुनने वाला, साथ ही साथ आप कह सकते हैं अन्य व्यक्ति, मतलब थर्ड व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, वही होते हैं पुरुषवाचक। अब चाहे इसमें आप सभी के बीच में, अब चाहे आप लोगों के बीच में यहाँ पर कोई स्त्री भी हो सकता है और चाहे आप लोगों के बीच में कोई पुरुष भी हो सकता है। ऐसा कंडीशन जब-जब हमें देखने को मिलेगा तब-तब हमारा यही कंडीशन कहलाएगा। यहाँ पर आपको ये लाइन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बाकी चीज़ें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ भाई? अब बताओ,
तो आपने देख लिया यहाँ पर जो कंडीशन सामने निकल के शुरुआती दौर से मैं सिखा दे रहा हूँ मैंने क्या-क्या आज आपसे डिस्कशन किया। जो भी बातें होंगी इसके आगे ही कल होंगी। हमने आपसे केवल केवल कहा कि आज हम पढ़ रहे थे सर्वनाम और इतने बेसिक से पढ़ रहे थे कि जिसका कोई सवाल का जवाब ही नहीं था। हमने कहा यह 2 शब्दों के योग यानी कि जोड़ यानी मिलन से बनता है। आपने कहा वो मिलन मेल कहाँ है? मैंने कहा देखो सर्व और दूसरा नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब होता है संज्ञा। इन्हीं का जब मोहब्बत हुआ तो कहीं न कहीं चीज़ें सर्वनाम में कन्वर्ट हो चुकी। क्या यह विकारी शब्द होता है कि अविकारी? हमने शुरुआत में कह दिया कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। बात क्लियर रहा होगा? अविकारी पूछा जाएगा बता देना नहीं है। शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो जो सबका नाम होता है वही शाब्दिक अर्थ कहलाता है। कंडीशन चेंज हुआ। सर्वनाम का प्रयोग ही क्यों करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? मैंने कहा पुनरावृत्ति यानी कि जब दोहराव होता है उन्हीं को हटाने के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। परिभाषा आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे। परिभाषा डायरेक्ट। चलिए, हमने कहा आपके सामने कि कभी भी सर्वनाम के बाद फिर से सर्वनाम आ जाए और जाके संज्ञा आए, तब वह सर्वनाम कहलाता है। कंडीशन जरूरी है। यह मेरी पुस्तक है, सेम बात है। यह पुस्तक मेरी है, ये भी बात सेम था, लेकिन कंडीशन अलग है। यह पुस्तक मेरी है, सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा टपक जाए, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, न कि सर्वनाम कहलाता है। कुल सर्वनाम कितने होते हैं? आपको बताया बड़े अच्छे तरीके से कि मैं, तू, यह हुआ, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो और आप जो थे, ये टोटल 11 थे। लेकिन पूछा जाए कभी कुछ कुल नहीं, प्रकार या भेद बता दो तो 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये 3 इसके भेद होते हैं। आपने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, तीनों को बड़े अच्छे विस्तार से समझाया। जब बात आगे आई तो पता चला पुरुषवाचक सर्वनाम आप पढ़ा रहे हैं तो क्या इसका परिभाषा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वह स्त्री हो चाहे पुरुष के बारे में ये बन सकता है। यहाँ तक आपसे बात हुई। फिर से नेक्स्ट वाली जब क्लास में मुलाकात होगी तो इसके बाद विचार कर लेंगे और भी चीजें पढ़ लेंगे जो आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, तुरंत डाउट सेशन डालना है, उसका जवाब तुरंत मिलेगा। ठीक है? चलिए।